न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कचौड़ियों को हम हेल्दी और न्यूट्रिशियस कैसे बनाएं। जी हाँ, कचौड़ियाँ ये बहुत से लोग सुबह नाश्ते में लेते हैं, स्नैक्स के रूप में शाम को लेते हैं और बीच में भी खा लेते हैं। तो इसे हम आज हेल्दी बनाना देखते हैं। तो अगर हम इसकी परतों को खोलें तो इसमें अनहेल्दी क्या है? मैदा और इसका फ्राइंग जो है वो अनहेल्दी है। तो इसी को हम हेल्दी बनाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, मैदे की जगह पर आप 60 से लेकर 75% आटा लीजिए और उसमें आप 25% या 20% मैदा लेकर उसमें 15% तेल, नमक और अजवाइन मिलाकर गूंद लीजिए। आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त होने की तरफ रखिएगा। अब ये आटे को रेस्ट करने दीजिए। इतनी देर में हम इसके अंदर की फिलिंग बना ले सकते हैं। फिलिंग आप मूंग की दाल की भी बना सकते हैं, प्याज की भी बना सकते हैं और जो भी चीज़ आपको पसंद हो उसकी बना सकते हैं। अगर स्प्राउट्स की बनाना चाहें, स्प्राउट्स की भी अच्छी बनेंगी। तो आप दाल को या स्प्राउट्स को जो भी बनाना चाहें, अब 2 घंटे के बाद उसको निकालिए, पानी को बिल्कुल फेंक दीजिए और इसको दरदरा पीस लीजिए। थोड़ा सा कढ़ाई में घी लीजिए, उसमें अपनी पसंद के मसाले डालिए और हींग और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालना मत भूलिएगा। इसके साथ आप 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं, इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी दाल में। जो भी आपने दाल या स्प्राउट्स बना कर रखे हुए हैं उसको इसके साथ में छौंक के साथ में भूनिए और जब बन जाए तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर अलग रख लीजिए। अब इतनी देर में आपका आटा भी तैयार हो गया होगा। अब आटे को निकालिए, उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाइए। लोइयों को हाथ से फ्लैट कीजिए, बीच में जो मूंग दाल की बनाई हुई है आपने गोलियां, वो डालिए और बहुत अच्छे से बंद कर दीजिए। अब आपके ये तो तैयार हो गया। अब आप इसी को और तरह से भी बनाना चाहें तो आटे के साथ में सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा बाजरा मिला सकते हैं। यानी कि 60% आटा ले लीजिए, 20% के आसपास बाजरा और बाकी का मैदा। और बाजरा तो आपने सर्दियों में लिया, गर्मियों में आप ज्वार ले सकते हैं। और आप एक और ट्राई कीजिएगा, 70 से लेकर 80% तक आप ओट्स को बहुत अच्छे से ग्राइंड करके आटा बना लीजिए। उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर उसको भी बिल्कुल वैसे ही गूंद लीजिए जैसे हमने आटे का गूंदा हुआ है। तो ऐसे ही आप उसमें स्टफिंग अपनी भर सकते हैं। ये तो हमने मूंग दाल और स्प्राउट्स की, प्याज भी इसी तरह से कर सकते हैं। जो भी आप और कचौड़ियाँ बनाना चाहें उस फिलिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब इन कचौड़ियों को आप एयर फ्रायर में हल्का सा ऑयल ब्रश करके तैयार कर लीजिए। और जब ये तैयार हो जाए तो हरी चटनी और हमारी टमाटो केचप या किसी और जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। ये बन गई टेस्टी और हेल्दी और न्यूट्रिशियस कचौड़ी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।